अटपटे सवाल चटपटे जवाब कार्यक्रम के सभी दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, आज हम 71वां अंक लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हो रहे हैं और मैंने रूप सिंह जी राजपुरी को इनविटेशन भेज दिया है। कई बार जुड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ कनेक्शन फेल की सूचना आ रही है, तो फिर से मैंने इनवाइट कर दिया है रूप सिंह जी को और अभी उनका मैसेज आते ही उनको मैं जोड़ने की प्रक्रिया करूंगा। देखते हैं अब जुड़ते हैं या नहीं। मैसेज आ गया है उनका। हाँ जी, रूप सिंह जी, मैंने आपको अप्रूवल दे दी है, ऐड भी कर दिया है, ऊपर एडिंग में शो भी हो रही है। हाँ, पन्नाराम मारवाल जी फिर से जुड़े हैं, स्वागत है आप सब लोगों का। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। बहुत कोशिश के बाद जाकर के कामयाब हुए हैं। मेरी आवाज सही आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। कई मित्र मेरी लिख रहे थे आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज मुझे तो सुनाई दे रही थी, बिल्कुल क्लियर आ रही है। राम कुमार रेवाड़ साहब ने भी लिख दिया है, गुरदीप सोमणा जी देख रहे हैं। काफी सारे मित्रों के नाम जब आपने काट काट के वो वीडियो डिलीट हुए उनमें चली गई ये बात, लेकिन फिर भी हमारे साथ जुड़ने का आग्रह हम करते हैं कि हमारे मित्र हमारे साथ जुड़े और हमारे कार्यक्रम में ये 5, 7, 10 मिनट जो निकल गए हैं तो इनके लिए हम क्षमा चाहेंगे। कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम आई और गुरदीप सोमणा जी कह रहे हैं आप आए बाहर आई। और हमें ओम पारिक जी भी देख रहे हैं और मंगल सिंह नाची साहब देखने लग गए हैं हमें संगरिया से। स्वागत है इनका। आवाज दोनों की सही आ रही है, राम कुमार रेवाड़ साहब ने लिख दिया है। तो पन्नालाल मार्वल साहब भी हमें देख रहे हैं। ओम पारिक जी ने नमस्कार के साथ बता दिया कि आवाज बिल्कुल सही है। तो मैं फिर आज का कार्यक्रम शुरू करूं, ज्यादा भूमिका के साथ अपने समय खराब नहीं करेंगे। ओम पारिक जी का ही पहला सवाल है जी, ठंडा करके खाना, इसका मतलब क्या होता है जी? बड़े भाई साहब, ठंडा करके खाने का मतलब ये है कि कुल्फी कुल्फी आइसक्रीम इतनी गर्मी में बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है, तो उसको ठंडी ठंडी ही खा लो, क्योंकि अगर लेट करेंगे तो वो गर्म हो जाएगी। जी जी, कई अर्थों में लिया जा सकता है इस वाक्य को। अंग्रेज सिंह नौखवाल जी भी हम देख रहे हैं और नमस्कार हमें कह रहे हैं। ओम पारिक जी का ही अगला सवाल है जी के जोगा सिंह जी थे क्या जोगा हो? भ्राताश्री, आपको बता देता हूं, जीण जोगे से लेकर मरण जोगे तक दुनिया में जोगा ही जोगा है, और है ही क्या। वाह जी वाह, वाह। हमें अंग्रेज सिंह नौखवाल साहब देखना शुरू कर चुके हैं और नमस्कार कह रहे हैं। लक्ष्मी नारायण साहब जी हमें नमस्कार कह रहे हैं और बहुत बढ़िया कह रहे हैं प्रोग्राम को। प्रेम चंदोरा जी कह रहे हैं कि संसार की दो महान हस्तियों को मेरा साथ बढ़ना स्वीकार। वाह साहब, आपका प्यार बोल रहा है जी। श्यामलाल जी नमस्कार कह रहे हैं। प्रभु सिंह जी भी हमें देखना शुरू कर चुकी हैं और शिषपाल सुमन लुंढाड़ा जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं और महाराणा प्रताप की जयंती की साधुवाद रावत भाटा से भेज रहे हैं हमें। अगला सवाल शोपत हुड्डा जी का है जी कि सवाल अटपटे ही क्यों होते हैं, चटपटे क्यों नहीं होते? वो इसलिए है कि सारा चटपटापन तो जवाब खा जाता है, तो हम्म। सवालों के पास वो चटपटापन बचता नहीं है ना। हाँ। ओम पारिक जी कह रहे हैं कि मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर आपने जो दिया बड़ा सार्थक दिया, धन्यवाद जी। धन्यवाद। आपको पसंद आए उत्तर। राम गोपाल विश्वकर्मा जी नमस्कार कह रहे हैं। राकेश महार जी राम राम कह रहे हैं और शोकत हुड्डा जी का भी सवाल अभी अभी हमने बोला है और राम राम कह रहे हैं। इसका मतलब ये आप थोड़ा लेट देखना शुरू कर चुके। सुनील जौहर जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। सुनील कुमार महला साहब भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। रमेश जी मेघवाल पत्रकार साहब, इनका सवाल आ गया है, हमने नोट कर लिया है। शीतल धूड़िया जी हनुमानगढ़ से कह रहे हैं कि चलती को गाड़ी और गाड़ी को चाकी, ऐसा क्यों कहते हैं?
ऐसा है कि इसमें आप थोड़ा सा टेक्निकल चीज को समझ लेंगे तो आपको इसका जवाब समझ में आ जाएगा। चलती को गाड़ी, उसके ऊपर भी चलाने वाला बैठा हुआ है, और चलती को चाकी। हम्म, लेकिन उसको हम हर जगह नहीं भगा सकते, क्योंकि उसके बीच में एक कील होती है, और वो होती है पत्नी रूपी कील। वो चाक बिल्कुल को इधर उधर खिसकने नहीं देती। बिल्कुल बिल्कुल। जी। धर्मपाल शाक्य जी फरमाइशी प्रोग्राम चालू करने की बात कर रहे हैं जी कि रविवार को आप फरमाइशी प्रोग्राम शुरू कर दें। और शिषपाल सुमन जी नारा साहब कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप की जयंती पर थोड़ा प्रकाश डालें। बस थोड़े की प्रकाश की बात करेंगे जी। महाराणा प्रताप जैसा स्वाभिमानी और अपने राष्ट्र के लिए, अपने प्रजा के लिए जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने त्याग किए, और फिर उनसे डरते हुए सपने में भी अकबर जो डरा करते थे सपने में भी, और उन्होंने समझौता करना होता तो उससे समझौता करके राज भोग सकते थे, लेकिन जंगलों में जाकर के उन्होंने कष्ट सहे। ऐसे बिरले ही महापुरुष हमारे हुए हैं देश में। और महाराणा प्रताप के जीवन का एक एक प्रसंग हमें प्रेरणा देता है। रामकुमार रेवाड़ साहब कह रहे हैं आदरणीय पारिक जी के सवाल का बहुत ही खूबसूरत जवाब आपने दिया जी, कैसा मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब आपका रेवाड़ जी। और भूराराम चावरिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और जोड़ी की सलामती के लिए भगवान से कृपा मांगते हैं। कह रहे हैं कि ये गुदगुदाते रहें। सुभाष जाखड़ जी हमें राम राम कह रहे हैं। लालचंद कालवा जी भी हमें जय भीम कह रहे हैं। पवन डेलू जी भी नमस्ते कह रहे हैं। शिषपाल सुमन जी का सवाल एक और आ गया है। और ओम पारिक जी को चलती चक्की बड़ी बात भी अच्छी लगी। और पवन डेलू जी कह रहे हैं मैं 97 से आपका श्रोता रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात, बहुत स्वागत पुराने है। आप जुड़े हुए हैं। प्रेम चांदोरा जी, मेरी प्यारी बेटी गरिमा और प्यारे बेटे लक्ष्मी, आपने लक्ष्मी लिखा है जी, की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और सादर प्रणाम। बिल्कुल जी स्वीकार है, और बच्चों के सिर पर हमारी तरफ से हाथ फेरना है। अगला सवाल आ गया है जी सूरज प्रकाश जी सारण, गांव टोपरिया से। वो कौन सी चीज है जिसे खरीदी जाती है खाने के लिए पर खाई नहीं जाती? अगर एक शब्द में उत्तर दूं, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ। अगर उन सब चीजों को अगर एक शब्द के अंदर समेट दूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। उसका चीज का नाम है बर्तन। वाह जी वाह। हाँ, खाने के लिए खरीदते पर खाए नहीं जाते बर्तन। हाँ, सिर सर फोड़ना हो किसी का गुस्से में आकर के, तो कई बार रसोई में वो बर्तन जो है बम का काम करते हैं, तब वो कहते हैं कि इसने सब खा लिया अपने सिर में। गढ़सी राम जी राम राम कह रहे हैं। और दौलत राम सुड्डा जी भी नमस्ते कह रहे हैं। सरदूल राम जी भी हमें राम राम कह रहे हैं साहब। तो इन्होंने अपना जी। सवाल सुन लिया होगा सालन जी ने। निश्चित रूप से चटपटा जवाब सुन करके वो प्रसन्न हुए होंगे। और गुरदीप सोवड़ा जी का एक लंबा सवाल आ गया है। ये सवाल जरूर हम नोट कर लिया हमने और अगली बार सुनाएंगे। रामन राम राम कह रहे हैं। रामन इन्होंने ऐसे लिखा है। छत्रसेन जौहर साहब कालीबंगा से राम राम कहते हैं और फिर कहते हैं कि पति और पति में क्या अंतर है? पति और पति, पति में हाँ। छोटी की मात्रा लगती है तय को, और पति में बड़ी की मात्रा लगती है। ठीक है ना? और जो हाँ। छोटी की मात्रा है, ये ताकतवर है। जबकि दूसरा जो आपने शब्द लिखा है पति, उसमें मात्रा बड़ी जरूर लगी है, लेकिन वो हाँ। पावरलेस है। हाँ। मंजू शंकर धानुका जी ओम जी लिख रहे हैं। और ओम पारिक जी का भी एक सवाल हमारे पास और आ गया है। जी, सोनलाल जी भी स्वागत। हमें देखना शुरू कर चुके हैं पौड़का से, हमारे दिल के बहुत ही करीब। सोनलाल जी स्याग साहब स्वागत है जी आपका। धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी सूरतगढ़ से नमस्कार के साथ पूछ रहे हैं जोगा सिंह जी, आज आपके माथे पर इतनी चमक क्यों है?
अच्छा जी, ये हाँ पिछले कार्यक्रम में आपने जो चमक देखी थी ना, हाँ वो सवाल आज हमने इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया है। हाँ और जवाब मैं दे देता हूँ। हाँ वो चमक आपने जो मेरे को यहाँ प्रोग्राम पेश करते हुए अपने हाँ। प्यार भरी नजरों से देखा, सर्च लाइट दो लगा करके देखा, उसकी चमक मेरे चेहरे पे, माथे पे दिखाई दी आपको। वाह जी वाह। धन्यवाद। रमेश जी मेघवाल पत्रकार साहब लिख रहे हैं कि भागदौड़ और टेंशन भरी लाइफ में जोगा सिंह जी कैद साहब, आपने हंसी मजाक का जो ठहराव दिया है किसी वरदान से कम नहीं। जोड़ी जी हमेशा स्वस्थ और सलामत रहे। 2009 में सत्येंद्र सूरा के रिपेयरिंग सेंटर में कैद साहब के दर्शन होते थे, तब मैं वहां काम करता था। लो जी, पुरानी यादें इन्होंने ताजा कर ली हैं। गुरदीप सोमना जी कह रहे हैं कि दिस प्रोग्राम सुपर से भी ऊपर। वाह जी वाह, धन्यवाद। बलदेव पुरोहित जी नमस्कार कह रहे हैं। संदीप शर्मा जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। और ओम पारिक जी कह रहे हैं कि आज दही से चेहरा धोया लगता है। और सदुल राम जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। मदन लंबोरिया जी दिल्ली से कह रहे हैं साधु और सन्यासी में क्या फर्क होता है। वैसे तो ये एक बहुत ही धार्मिक प्रश्न है आपका, लेकिन अच्छा हाँ लगा इसलिए शामिल कर रहा हूँ। इसका कोई हाँ मजाकिया उत्तर नहीं दे दिया जा सकता। जो साधु है, तो साधु का अर्थ ही सत्य होता है, जो सत्य से जुड़ा होता है। और सन्यासी जिसने पूरी जो भी अपनी दुनियादारी है उसको छोड़ करके चला गया हो, किसी से कोई लेना देना ना हो, यानी कि जंगल में चला गया, उसको ही सन्यासी कहा जाता है। हाँ। गुरदीप सोमना जी ने आपके चेहरे की चमक पर अपनी बात लिखी है कि इन्होंने एक विशेष क्रीम का इन्होंने नाम लिया है कि वो लगाई होगी। और रामस्वरूप मेहरा जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। तो मदन लंबोरिया जी का ही अगला सवाल है कि शराबी को देख करके कुत्ते भी क्यों डरते हैं। हम्म तो पीछे हमारे मित्र ने लिखा है कि दही लगाई होगी या कोई विशेष क्रीम लगाई होगी। तो ऐसा है जी, मैं तो सिर्फ सिंपल सादे पानी से नहा करके बैठा हूँ। मैंने कभी कोई क्रीम पाउडर नहीं इस्तेमाल किया। और कभी मूड हो गया तो कोई थोड़ा बहुत तेल तूल लगा लेते हैं, वो भी देसी अपना। हाँ। तो अब बात आती है इनके सवाल की। सवाल क्या था, इतनी देर में मैं तो भूल ही गया। सवाल, शराबी को देख के हाँ। कुत्ते भी क्यों डरते हैं। शराबी को देख करके कुत्ता इसलिए डरता है, इसलिए डरता है, हाँ। पता नहीं शराबी किस करवट लुढ़क जाए। कुत्ता ही ना नीचे आ जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओमपारिक जी को साधु सन्यासी वाला उत्तर सारगर्भित लगा। धन्यवाद जी आपको। फरसारा माणकिया साहब हमें देखना शुरू कर चुके हैं, नौखड़ा गांव बाड़मेर से। और कृष्ण जी जी रायका के जी सी रावत सर से राम राम कह रहे हैं। आपको भी राम राम जी। सैदे मटोरिया पॉडका से हमें देखना शुरू कर चुके हैं जी। स्वागत है भाई सैदे मटोरिया साहब। राम जी सारण साहब राम राम कह रहे हैं, देखना शुरू कर चुके हैं। विजयपाल शर्मा जी न्योलकी से प्रणाम। पूज्य गुरु जी कह रहे हैं जी आपको भी आशीर्वाद। और मनोज कुमार भी हमें देख रहे हैं। जगदीश शर्मा जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। अगला जी सवाल हंसराज वर्मा जी का श्री विजयनगर से। आप लिखते हैं कि पेपर जो लीक होते हैं ना, ये आजकल राजस्थान में तो बहुत ज्यादा ये व्याधि होगी। पेपर लीक को कैसे रोका जाए। इसको रोकने का सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ। हम्म जी। पेपर के ऊपर पेपर छापे ही ना जाएं, फिर कैसे लीक होंगे। हाँ। वाह जी वाह। सोनलाल जी सियाग साहब लिखते हैं पॉडकास्ट से कि गुरु जी सत श्री अकाल और जोगा सिंह जी राम राम, जोड़ी बनाए रखें जी।
आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं तो क्या दिक्कत आएगी जी। शंकरलाल धाकड़ साहब हमें देखना शुरू कर चुके हैं जी, मध्य जी प्रदेश से, शायद इंदौर शहर में रहते हैं। कभी बात तो आपसे नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बराबर देखता रहता हूँ फेसबुक के माध्यम से। और दोनों आदरणीयों को सादर प्रणाम, चरण स्पर्श लिख रहे हैं शंकरलाल धाकड़ जी। स्वागत है जी जी आपका कार्यक्रम में। गुरदीप सोपड़ा जी कह रहे हैं कि कॉमेडियन गुरदीप की तरफ से सबको, प्रोग्राम देखने वालों को नमस्कार। बलकार धंजू जी अनूपगढ़ से हमें देखना शुरू कर चुके हैं, और विकास मटोरिया भी हमें देख रहे हैं पौड़ का काम से। दिलोक चंद जी सेन साहब, आप हमें रेवाड़ी से देख रहे हैं। दोनों विद्वान साथियों को सादर प्रणाम नमस्कार लिख रहे हैं। सुंदर जी सिंह सोनी जी भी हमें देख रहे हैं, और विकास मटोरिया लिखते हैं राम राम गुरु जी, आपको भी आशीर्वाद। बलकार धंजू जी सत श्री अकाल लिख रहे हैं। सुभाष चंद्र सोडा जी हमें जय भीम नमो बुद्धाय, दोनों महान हस्तियों की आवाज सुन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है जी। शुक्रिया जी, धन्यवाद जी जी आपका। और रमेश जी मेघवाल साहब पत्रकार लिखते हैं, 2009 में सत्येंद्र सूरा मेरे गुरु जी की शॉप पर कैद साहब ने एक लाइन स्टिकर चिपकाया था, जिसका मतलब आज 2022 में पूरी तरह समझ में आया। तब नहीं समझ में आया था, व्यक्ति धन कमाने के लिए नहीं, पहले सेहत खराब करता है और फिर मतलब इन्होंने लंबी चौड़ी बात लिखी है, और फिर दोनों स्वस्थ रहे, ऐसा इन्होंने लिखा। वापस लाने के लिए फिर कमाता है, तो इस तरह से वो खराब होता ही है। ये बात इन्होंने को लिखी है, जो आपने कहीं इनको पता ही होगी। सुनील रेणुआ जी हमें देख रहे हैं साहब, और राजकुमार गोदारा साहब भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। अगला सवाल संत राम जी देव साहब पीलीबंगा से लिखते हैं जी, कि मंदिर में जलाई जाने वाली अगरबत्ती और मच्छर को भगाने वाली अगरबत्ती, इन दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में बिल्कुल सीधा सपाट अंतर है, और बिल्कुल समझ में आने वाला अंतर है। लेकिन पूछा है तो जवाब तो देना पड़ेगा। इसका हाँ जवाब भी आपको आता है, चलो कंफर्म जी। कर देते हैं। मंदिर में जलाने वाली अगरबत्ती भगवान को इनवाइट करने के लिए जलाई जाती है, उनको बुलाने के लिए जलाई जाती है। और मच्छर वाली अगरबत्ती मच्छर को भगाने के लिए जगाई जाती है। दोनों का अलग अलग काम हो गया। जी बिल्कुल साहब। तो इन्हीं का संतराम देव जी का पीलीबंगा से सवाल है अगला, कि परिवार जिनका छोटा है बचत खाता उनका मोटा है। मोटी सी बात समझ आते हैं, लेकिन कई परिवार छोटे होते हैं और फिर भी उनका बचत खाता छोटा रह जाता है। क्यों? देखिए, ऐसा है जी, जिनका परिवार छोटा होता है, बात आपकी बिल्कुल सही है, तर्कसंगत बात पूछी है आपने। हाँ तो उनके क्या है कि परिवार छोटा है, इसलिए उनके खर्चे कम हैं, लेकिन महंगे जरूर होते हैं। और जो छोटे परिवार हैं, उनके छोटे खाते होते हैं, और फिर भी उनके खर्चे भी उसी प्रकार से छोटे छोटे होते हैं, इसलिए दोनों का काम चल जाता है। ये कारण है। बिल्कुल, लंबी चौड़ी जी बात है और समझ की बात है। संदीप कुमार जी कह रहे हैं कि मैं प्रोग्राम आपका सुना करता था रेडियो पर, और अब फेसबुक तक आ गया हूँ। इतनी लंबी दोनों यात्रा की है। खान बाबा मकबूल, ये अरब देश से हमें देख रहे हैं। स्वागत स्वागत है है। भाई आपका मकबूल। और हरमीत गिल जी मैं नमस्कार कह रहे हैं। आदराम जी नायक साहब भी कह रहे हैं कि आज पहली बार कार्यक्रम देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। स्वागत है जी आपका कार्यक्रम में। आप हमेशा देखा करें हमारा प्रोग्राम, और आप कमेंट में अपने सवाल भी लिखा करें। बलकार धंजू जी कह रहे हैं कि आज मैं गंगानगर में आया हूँ और वहां से प्रोग्राम देख रहा हूँ। धन्यवाद है जी जी आपका, स्वागत है। ओम पारिक जी का एक सवाल आ गया है, और मंगीलाल देव साहब भी काफी लंबे अरसे के बाद रूबरू हो रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ जी। कोई बात नहीं जी, आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, आपको समय नहीं मिला होगा। हमने काम धंधे भी करने होते हैं, और आप तो फिर दुकान का काम भी करते हैं, इसलिए समय बहुत कम मिलता है। फिर भी आपने हमारे लिए बहुत कम समय निकाला था। भविष्य में जुड़ने की कोशिश करें। काम के साथ साथ हमारा प्रोग्राम देखा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं।
बनवारी लाल जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं, मुश्ताक खान जी नमस्कार कह रहे हैं, धर्मपाल शाक्य जी, इनका सवाल आ गया। रणजीत सिंह जी भी हमें देख रहे हैं, रणजीत सिंह जी का स्वागत है। मुस्तफा खान भी हमें देख रहे हैं, स्वागत है जी आपका। अमर राजपुरोहित जी भी नमस्कार कह रहे हैं। अमित शर्मा जी जुड़ गए हैं, हमें देख रहे हैं और कह रहे हैं कि कल रावसर गुरुद्वारे में विशाल रक्तदान शिविर है, आप अवश्य बताएं तो हम बेशक गौरवान्वित महसूस करेंगे। जी मेरी ड्यूटी लगी है और मैंने कल बहुत जल्दी जाना है, जिला कलेक्टर साहब भी उसमें आएंगे। और कल गुरु अर्जुन देव जी महाराज का 408वां शहीदी दिवस है। जी। शहीदों के सरताज हम उनको कहते हैं। सिख धर्म में सबसे पहले शहीद वे ही हुए और बहुत ही उन्होंने जो उपकार किए हैं मानवता पर। गुरु ग्रंथ साहब की देन जो है, गुरु ग्रंथ साहब जो दुनिया को दिया है, उन्होंने अध्यात्म से भरपूर जो ग्रंथ साहब हैं, जिनमें बहुत महान उपदेश, महान शिक्षाएं मानवता को दी है, वो गुरु ग्रंथ साहब में है और वो देन उनकी है, उसके संपादक भी रहे। बलकार दंजू जी कह रहे हैं कि आत्मा को जगाने वाली कौन सी अगरबत्ती? बिल्कुल जी, ये आपका सवाल दे दिया जाएगा अगली बार। सरपंच धर्मपाल जी थालोड़ बिश्नोई साहब हमें देख रहे हैं, भाई से जी। जोगा सिंह जी को सादर प्रणाम और रूप सिंह राजपुरी जी मेरे गुरुदेव को सादर चरण स्पर्श। स्वागत है जी आपका कार्यक्रम में और हमारी तरफ से सदैव धर्मपाल जी आपको आशीर्वाद रहेगा हमारा। मांगीलाल देड़ू साहब ने भी एक सवाल और पूछ लिया। रणजीत सिंह जी बाकायदा जुड़ गए और धन्यवाद लिख रहे हैं। बलकार दंजू जी की इमोजी आई है और फरसाराम जी अनकिया साहब बराबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र कुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप कुमार जी का भी सवाल आ गया है। टिंकू अर्जुन सुड्डा जय हिंद लिख रहे हैं, स्वागत है जी आपका। हनीफ खान जी भी हमें स्वागत करते हुए नमस्कार लिख रहे हैं। श्रवण कुमार चौधरी जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं। सुनील रेणुका जी भी एक फरमाइश कर रहे हैं। कुलदीप पारिक जी नमस्कार कह रहे हैं। राम कुमार भादु एस डी आपनो राजस्थान अपनी राजस्थानी लिख करके कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और हमारे साथ सभी हमारे मित्र बराबर। सरदूर सिंह जी बराड़ साहब जुड़े हैं। राम स्वरूप जी बुरडक हमारे साथ जुड़े हैं। तो इस प्रकार से सभी का स्वागत है। अगला सवाल मनोज रणवा जी का है जी, पद्मपुर से। रात को कूलर गर्म हवा क्यों देने लग जाता है? अटपटा सवाल है जी इनका। बिल्कुल जी, सही सवाल पूछा है आपने। हाँ अगर आपको सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक और सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, सुबह से लेके शाम तक घुमाते रहे, चलाते रहे, आपको गर्मी नहीं आएगी क्या? वो तो बेचारा कूलर है। हम्म। चलते चलते गर्म हो ही जाता है, तो फिर वो गर्म हवा देके ही आपको संकेत देता है, मेरे गुरु और मेरे मालिक, मेरे को भी थोड़ी देर आराम कर लेने दे। पंक्तियां दोहराता हूं जी मैं। शिक्षक और कूलर का होता एक सभाए। कूलर हम्म। और शिक्षक होता एक सभाए। ताती लेवे पीठ पर ठंडी दे बहाए, जे मां पानी हुए तो तो गुरु गुरु में पानी हो और कूलर में पानी हो। फिर नहीं तो ताती फेंकेंगे। ताती हाँ फेंकने का जी। मतलब कूलर ताती फेंकेगा और गुरुजन जो है ना वो बिगाड़ के रख देंगे ढांचा, अगर पानीदार शिक्षक नहीं है तो। बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रकार से बात याद आ गई रोहिन साहब को। ये पूछ वाला, मनोज रणवा ये जी भी पूछ यही वाला कहना है कि दौर है। रात को उठ करके पानी डाला करें जी, फिर ठंडी के फेंकेगा क्योंकि अपने रात को फिर उठ के नींद खराब करना नहीं चाहते ना जी। राजेंद्र चुग जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। प्रेम कुमार स्वामी जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं। और रणजीत सिंह जी ने भी एक सवाल सवाल तो नहीं है, इन्होंने लिखा कि पंजाब के मानसा में सिंगर का जो मर्डर हुआ उसका हमें दुख है जी। बिल्कुल जी, किसी की मौत हो तो दुख होना ही चाहिए जी, हम भी इंसान हैं। अमीलाल शाह जी नमस्ते कह रहे हैं, भोड़का से। आपका स्वागत है अमीलाल भाई।
बहुत ही अच्छा कार्यक्रम बता रहे हैं मीलाल त्याग। श्रवण कुमार दादरवाल भाखरावाला चक से जुड़ गए हमारे साथ, सादर प्रणाम करें, आपको आशीर्वाद। जगनाराम जी हमें देखने शुरू कर चुके हैं केसरी सिंहपुर से। स्वागत है जी आपका। शायद केसरी सिंहपुर के नहीं होंगे। मांगी लाल जी का एक सवाल आ गया है और हरि विष्णोई जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। अगला सवाल रामाकृष्ण जी का श्री गंगानगर से है कि पत्नी की डांट से ही डर लगता है और किसी की डांट से डर नहीं लगता, क्यों? क्योंकि पत्नी जो है वो सार्वजनिक रूप से डांटती है घर में रहते हुए भी, और बाहर अगर कोई डांटता है तो वो कंधा पकड़ के थोड़ा साइड में लेके जाता है। चार आदमी के बीच में नहीं डांटता। हाँ इसलिए पत्नी की डांट से डर लगता है। जी जी जी। छगन जोशी जी हमारे दिल के बहुत ही करीब, प्रणाम गुरु जी लिख रहे हैं। स्वागत है जी छगन जी आपका कार्यक्रम में। आप लिखता रहे, कमेंट में लिखा कर रहे हैं कोई कोई सवाल, और हमारे प्रोग्राम को आप निरंतर देखते रहा करें। श्रवण कुमार दादरवाल कुमावत सादर प्रणाम लिख रहे हैं। अगला सवाल है जी इंद्राज मंगलाव जी का अनूपगढ़ से। कह रहे हैं कि आप अटपटे सवालों के जवाबों के बट निकाल रहे हैं। बट काटना ही क्यों कहते हैं जी? ओडा या पाडा काटना क्यों नहीं कहते? ऐसा है जी, खेत में हल चलाते समय जो ओड़ा निकलता है जहाँ जहाँ इन्होंने हल ओडा चलता लिख है, दिया, ओडा नहीं लिखा। हाँ हाँ, उसको ओड़ा बोलते हैं। और हाँ ओडा ही थोड़ा बोलते। चलना तो बीच में जगह छूट जाना, पाड़ा छोड़ हाँ देना, वो क्यों नहीं करते? ठीक है। और जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं बहुत ही बारीक हल चलाया करता था। हम्म। उसके बाद पाटियां फेरने की जरूरत नहीं पड़ती थी, पता नहीं लगता था वाह। कि भाई हल चला कहाँ से है, और है पाड़ा बिल्कुल नहीं छोड़ते थे। और ये सीखने की कमी है। सिखाने वाला चाहे कितने मजबूत क्यों ना हो, और सीखने वाला अगर कमजोर है तो वो नहीं सीख पाएगा। और अगर सीखने वाला कमजोर है और सिखाने वाला नहीं बताए ना, सॉरी, अगर सीखने वाला मजबूत है और सिखाने वाला कमजोर है, बताना नहीं चाहता, सिखाना नहीं चाहता, तो भी उससे सीख निकाल ही लेता है। बिल्कुल। रमेश जी मेघवाल साहब का सवाल हमने नोट कर लिया है। अगला सवाल है राज नागल जी हनुमानगढ़ से। लोग कहते हैं कि सातों जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार, हम्म। आठवें जन्म में क्यों नहीं? क्यों भाई? कोई दिक्कत नहीं है। अगर 7 जन्म के अंदर भी साथ रह के आपकी मुरम्मत पूरी नहीं हुई, तो फेरे लेते टाइम 8 9 10 फेरे ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है? क्योंकि उसी ही 7 जन्म के हिसाब से ही 7 फेरे दिए जाते हैं, दिलवाए जाते हैं, लिए जाते हैं। तो आप 10 11 फेरे ले लिया करो ना, क्या दिक्कत है? ओम पारिक जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया ये बंड निकालने बात वाली बात पर दी है। श्यामलाल हुड्डा जी खोडा तहसील रावतसर से। और हो सकता है जी श्यामलाल हुड्डा जी कल अपने खोडा में ही मिले, कल शाम को 5 बजे। सीवी सारस्वत साहब रोजड़ी से हमें राम राम भेज रहे हैं जी। अगला सवाल धर्मपाल सारस्वत जी जोधपुर से भेज रहे हैं। सर कालो अक्षर भैंस बराबरी क्यों? हम्म। ऊंट घोड़े गधे के बराबर क्यों नहीं? हम्म। ऊंट के बराबर तो इसलिए नहीं है कि इतना ऊंचा लिखने के लिए कौन लंबा इतना मास्टर मिलेगा। हाँ घोड़े बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि घोड़े की स्पीड बड़ी तेज है, पूरा अक्षर लिख ही नहीं पाएंगे। और हाँ घोड़े बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि वो इतना धीरे 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 चलेगा, तो बीए करने में तो 60 70 साल की उम्र निकल जाएगी। शिक्षक गणेशाराम जी दलपतपुरा, आप तो छुट्टियां हैं जी दलपतपुरा। मैं बहुत गया हूँ दलपतपुरा में, स्काउटिंग गाइडिंग के कैंप लगाया करते थे। जी। राम राम लिख रहे हैं जी हमें गणेशाराम जी।
विक्रम मालेर साहब भी हमें नमस्कार कर रहे हैं। राम स्वरूप बुड़क जी भी महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं दे रहे हैं आपको भी जी। अजीत सिकंदर, आप पुलिस में हैं, वे नमस्कार गुरुदेव लिख रहे हैं। स्वागत है जी आपका कार्यक्रम में। कमल के करोड़ीवाल, कमलकांत करोड़ीवाल, राम राम लिख रहे हैं जी, आपका भी स्वागत है जी कार्यक्रम में। लिखा करें कमल जी आप कमेंट में कोई ना कोई सवाल। हंसराज जी वर्मा कह रहे हैं कि जी राम राम, आज तक हमारा सवाल आपने ऐड नहीं किया जी, तो जी आप दोबारा लिख दें जी, हो सकता है वो बहुत पहले की बात हो। नहीं तुलचंद किया, अभी गरुआ जी मेरे को भी। याद है। पहले हाँ भी जी। इन्होंने एक शिकायत भेजी थी, तो हाँ देखा कि ऐड हो चुका था, इन्होंने ध्यान नहीं देखा जी। दिया होगा, देख नहीं पाए हो। हाँ ये भी हो जाता है, ये हो जाता है जी कई बार। दुलचंद गरुआ जी जय भीम जय बात लिख रहे हैं, आप सबको भी हमारी तरफ से नमस्कार। जी महेंद्र जय भीम। सारस्वत फुले जी, अर्जुन सर, आप लिख रहे हैं काजल का रंग सफेद क्यों नहीं होता। काजल का रंग सफेद इसलिए नहीं होता कि फिर जो मेकअप किया हुआ है वो नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि उसका रंग भी वैसा ही होता है। सही है जी। सुभाष चंद्र कटवाल साहब हमें देख रहे हैं। पानीराम जी गुदारा साहब राज्य सर से हमें नमस्ते भेज रहे हैं जी, स्वागत है जी आपका, सुभाष चंद्र कटवाल साहब का भी। और मांगीलाल देड़ू जी का एक सवाल और आ गया है। राय सिंह गोदारा साहब हमें देख रहे हैं, स्वागत है जी। हरि विष्णोई जी, आपका भी एक सवाल आ गया है। सब जो सवाल आपके आ जाते हैं, चाहे हम उसको बोले नहीं लेकिन नोट हो जाते हैं, आप अगले एपिसोड्स वगैरह में बराबर देखते रहिए। रवि गेद्र जी साहब फाजिलका से, रवि गेद्र किसान है तो खेती किसानी की बात करते हैं कि दोहरा में चावल की खेती करने का तरीका के है जी। भाई, दोनों में अगर चावल की खेती करना चाहते हैं तो मैं बड़ा सरल सा आसान सा नुस्खा बता देता हूँ आपको। तरीका आपने हाँ पूछा है ना, बता देता हूँ। धान को आप छीलिए, उसका छिलका उतार दीजिए, और जो बीज निकलेगा उसको बो दीजिए, बहुत फसल उगेगी। जी जी जी। मनप्रीत ढिल्लो जी, स्वागत है भाई आपका कार्यक्रम में। मनजीत जी, मनप्रीत जी, और आप भी कमेंट लिखा करें, कोई ना कोई सवाल लिखा करें और प्रोग्राम को बराबर देखें। श्री गंगानगर से मनप्रीत जी लिख रही हैं, और प्रोग्राम को हर बृहस्पतिवार रात 8 बजे देखा करें। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, परिवार के साथ देखने वाला। शेर सिंह जी भी हमें देख रहे हैं जी, स्वागत है शेर सिंह जी आपका। केसरा राम जी गोस्वामी, गांव सूरावाड़ी, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ से नमस्कार। इस प्रकार से आप पूरा एड्रेस लिखा करें जी, पढ़ने में भी आनंद आता है, ताकि जी दूसरे लोगों से जान पहचान भी बने कि हाँ जी फलां गांव के फलां है। और हमारे यहाँ कार्यक्रम में गांवों के नाम लेने के बाद बहुत सारे लोगों ने आपस में अपना परिचय बनाया कि वहां तो हमारी वो रिश्तेदारी है, वो रिश्तेदार है। जी इस जी प्रकार जी से आप लिखा बिल्कुल। करें। मनप्रीत ढिल्लों जी ने हमारी बात को स्वीकार किया है, और मैं अपेक्षा करता जी हूँ मनप्रीत जी से कि आप हमारे साथ विषय में जुड़ाव अपना बना करके रखेंगे। रूपराम जी। जी जयपाल एलनाबाद से लिखते हैं कि आपस में राम राम क्यों कहा जाता है। देखो जी, राम तेरे में भी है, राम मेरे में भी है, राम मेरे में भी है, राम तेरे में भी है, जी दोनों एक दूसरे को करते हैं। जी जी, परंपरा है हमारी स्वागत की एक दूसरे के साथ। और हमारे सिख समाज में तो ये कहा जाता है कि जो पहले सत श्री अकाल बोलता है, ईश्वर का, भगवान का, वाहिगुरु का मुंह उधर होता है, जो पहले वाह। बोलता है। नहीं, भगवान उसको पहले देखता है कि जिसने पहले बुलाई, तो इसलिए दोनों को जल्दी रहती कि मैं पहले बुला दूं, मैं पहले बुला दूं। यही चीज जी राम राम में भी होती है। बिल्कुल रंजीत बिल्कुल। जीतू जी नमस्कार कह रहे हैं। मांगीलाल देड़ू साहब जी का भी एक सवाल और आ गया है। हम्म। संदीप शर्मा जी रावत सर से छोटा सा सवाल लिखा है, पर है छोटा।
चोर की दाढ़ी में तिनका, इतने लिख के छोड़ दिया उन्होंने। अब चोर जो हैं वो दाढ़ी नहीं रखते, क्लीन शेव्ड हो गए, इसलिए आप तिनके हाँ, की खोजबीन बंद करके अपने प्रोग्रेस की खोजबीन कीजिए कि आप अपने आप को कितनी सफलतम सीढ़ियों तक ले जा सकते हैं। सही है। दीपू जी ने सवाल साहिल भाई को कोई ना कोई शंका हुई कि आपका ये जो वर्तमान में आपको लाइव देख रहे हैं और आपकी प्रोफाइल पर आपकी फोटो देखते हैं, उसमें थोड़े ये सब पा गए हैं और इनको थोड़ा सा समझ से बाहर हो रही है बात। जी, होता है जी, फोटो सही तो कह होती रहे रहती हैं। है। हाँ जी। उमेदा राम जी गोदारा साहब, होडू, मैं तो इनके होडू का एड्रेस ही जानता हूँ। बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पर है होडू। तो वहाँ के स्कूल में आप प्रिंसिपल हैं, बाड़मेर में। बिल्कुल वहां से आगे तो पाकिस्तान दिखता ही है। और बहुत बड़े बड़े टीबों के अंदर बसा हुआ इनका गांव है होडू। अब तो गांव आगे होंगे, इनका गांव भी वहीं बाड़मेर जिले में। और जी, आप हमेशा बड़े अच्छे अच्छे सवाल अपनी गरिमा के अनुसार पूछते हैं कि घमंडरी धूण नीची क्यों हुआ है। हाँ, घमंड की धौन, ये गर्दन, हाँ। नीचे क्यों होती है? क्योंकि घमंड जो है ना वो बहुत भारी होता है, हम्म। उसको ढोना आसान नहीं। हम्म। इसलिए जिसने घमंड सिर पे ओढ़ रखा है ना, उठा रखा है, उसकी गर्दन नीची ही हाँ, होती है। बस। राकेश प्रणामी जी, आपका सवाल आ गया। एल एस बुट्टर साहब हमें देख रहे हैं, स्वागत है जी आपका। रामदास जी बरवाली, आप फिल्म लाइन के आदमी हैं, आप एक्टर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप प्रोड्यूसर हैं और हमारे बहुत ही अच्छे दिल के करीब वाले मित्र हैं। इनका भी सवाल आ गया है। निश्चित रूप से अगले एपिसोड्स में आप देखना और इसका जवाब आपको वहां मिलेगा। वानीराम गोदारा साहब राज्यसर से लिखते हैं कि रूप सिंह जी, आपका नशे के बारे में है अफीम गए गाड़ी में रख आलेख पढ़ा, अच्छा लगा जी, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा। वो जी, सामयिक था, मैं सामयिक था। और मैं जो नए लिखने वाले हैं ना जी, उन सबको ये कहना चाहूंगा, आप उसको पढ़ें, आप उस लेख को। वो विवादित विषय था, विवादित विषय था, लेकिन उसमें कहीं मैंने जो जितना लंबा लेख लिखा, विवाद की बात नहीं। और दोनों पक्षों को सबको ऐसा लगा कि हमारे बारे में लिखा है और ऐसा ही लिखना। व्यंग व्यंग लेखक की बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है, किसी पर जी, व्यक्तिगत नहीं लिखे, ऐसा ना लगे कि मुझे लिखा है, लेकिन समझ जाए सब लोग। तो आपको अच्छा लगा, मुझे भी ये बात जान करके बड़ा अच्छा लगा। संदीप कुमार जी नमस्कार जी, लिख रहे हैं कि मैं संदीप, रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला पंजाब से। स्वागत है जी आपका। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ, इस तरह से लिखना चाहिए। और मांगीलाल देड़ू साहब आज स्पीड पकड़ चुके हैं, पिछली लड़क निकाल रहे हैं, पिछली कमी निकाल रहे हैं। इनका एक सवाल और आ गया है। जी, शहसवार खान भी हमें नमस्ते भेजते हैं जी, लखवाड़ी हेड से। स्वागत है जी शहसवार साहब, खान साहब आपका। कमल करोड़ीवाल जी, इनका भी एक सवाल है और वो सवाल हमने नोट कर लिया है जी। रतन बठला जी नमस्ते कह रहे हैं। हरि बिश्नोई जी ने भी एक सवाल पूछ लिया है। बलराम आचार्य जी रावतसर से पूछते हैं कि नेता कुर्सी के लिए लड़ते हैं, मुद्दे के लिए क्यों नहीं लड़ते। ऐसा है श्रीमान जी, नेता कुर्सी के लिए इसलिए लड़ते हैं क्योंकि कुर्सी में पीछे पीठ टिकाने की जगह होती है और दोनों साइडों में कोहनी टिकाने की जगह होती है, सुविधा होती है, आराम से बैठने की सुविधा होती है। जो मुड्डा होता है, हाँ। जो कंधे का या कान्हे का बनाया जाता है, उसके अंदर ये हाँ। दोनों सुविधाएं नहीं होती। इसलिए मुड्डे के लिए क्यों लड़ें?
चलो, चटपटा सा दे दिया जवाब, नहीं तो इस पर भी लेख लिखी जा सकती है। श्यामलाल हुड्डा साहब कह रहे हैं मेरे पिताजी मनीराम हुड्डा जी पूर्व सरपंच खोडा की तरफ से राम राम। बड़ी अच्छी लगी जी ये राम। बात, आपने पिताजी के साथ आपने प्रोग्राम को देखना शुरू कर रखा है और पिताजी को आपने आगे किया, पिताजी के नाम से आपने कमेंट भेजी, ये हमें बड़ा अच्छा लगा। आजकल के बच्चे जो है ना वो अपने आप को ही ज्यादा दिखाना चाहते हैं और आपने अपने पिताजी के नाम से बात लिखी, बड़ी अच्छी लगी। ये सब के लिए हम चाहेंगे कि भाई नए बच्चों, आप लोग अपने माता पिता का मान सम्मान बराबर रखें, उनकी गरिमा का पूरा पूरा ध्यान रखें। शंकर बिश्नोई जी जी हमें राम राम कह रहे हैं। श्रवण कुमार दादरवाल कुमावत जी का सवाल आ गया है, हमने नोट कर लिया है। नरेश लोथिया जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं और इंद्राज मंगलाव जी आपका सवाल हमने बोल दिया है जी और आपने शायद सुना सुना होगा और आज का सवाल भी आपका नोट कर लिए गए। उमेदा राम जी कई होडू वाले बाड़मेर से जो लिखते हैं किसी भी स्थान पर कोई आश्चर्यजनक चीज या कोई घटना सुनकर लोग दांतों में उंगली दबा लेते हैं, दांतों में उंगली क्यों दबा लेते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने बारीकी से। और ये एक सवाल आपका सिर्फ सवाल अटपटा ही नहीं है बल्कि जागरूकता के लिए बहुत काम का है। हाँ अच्छा है कि लोग अपने मुंह में दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, नहीं तो कहीं कोई झगड़ा फसाद देख के लोग इधर उधर उंगली करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, जो समाज के लिए विखंडन का काम करती है, बिखराव का काम करती है। धन्यवाद। उंगली। पान सिंह राठौड़ रावत सर से हमें देखना शुरू कर चुके हैं। आपकी एक बहुत बड़ी समाजसेवी संस्था है और संस्था के माध्यम से आप पूरे राजस्थान में घूमते हैं। हमें इस बात का भी मान रहता है कि मान सिंह हमारे शिष्य हैं, हमें गुरु सम्मान देते हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम जी पारिक जी कह रहे हैं कि जाते समय आप त्रिफला चूर्ण लेने की विधि जरूर बताएं, अगर जब बात जाते समय याद रहे ना रहे, त्रिफला के बारे में थोड़ी बात आप योगा सिंह जी आपसे सुनना चाहते हैं। शाम को भोजन करने के बाद 1 चम्मच गर्म पानी से ले लें, बस इतना तरीका काफी है। अच्छा। हाँ, यहाँ एक शाहसवाल चुटकुला याद खान। आ गया सर जी। अच्छा अच्छा त्रिफला। एक कोई चुटकुला मैंने पढ़ा था हाँ फेसबुक पे, वो अच्छा लगा, अभी वो याद आ गया ये बात सुन के। हाँ पत्नी अपने पति महोदय को कहती है हाँ कि थोड़ा त्रिफला वगैरह और ये आंवला वगैरह वो खा का चूर्ण खाया करो, है, या आंवला किसी भी रूप में खाया करो। क्यों? हाँ। क्या उससे खून साफ होता है, उससे आंवला खाने से खून साफ होता है, अच्छा। मुरब्बा खा लिया करो आंवले का। कहता हाँ। अच्छा, जैसा है वैसा पी लिया कर, इसमें भी नखरे। वाह साहब वाह साहब, ये घर घर की कहानी है जी। शाहसवार खान का मैं नाम ले रहा था लखवाड़ी से, कह रहे हैं कि रेडियो द्वारा आपसे पुरानी वो मुलाकात होती थी और आजकल इस प्रोग्राम से हो जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। हमें भी अच्छा लगा, धन्यवाद। आपके पुराने दिन याद है। शाहसवार खान शाह खान साहब। दिनेश सुथार जी राम राम कह रहे हैं। विजय कुमार निनानिया जी भी जय श्री राम कह रहे हैं और राजुद्दीन खान गुड नाइट सर लिख रहे हैं। सुभाष पालावत जी देखना शुरू कर चुके हैं, हमें नमस्कार कह रहे हैं। मदन सिंह सुड्डा जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। मदन सिंह सुड्डा जी, अक्सर मैं इनका परिचय दिया करता हूँ, रावसर के एक बहुत ही जाने माने व्यापारी हैं, जी किसान हैं, समाज सेवी हैं, मित्रों के मित्र हैं और हमारा प्रोग्राम देखते रहते हैं। स्वागत है जी आपका। अनिल खीचड़ जी भी हमें राम राम के साथ एक सवाल पूछते हैं। ओम पारिक जी कह रहे हैं क्या खूब कही और अजय गोस्वामी भी हमें राम राम कह रहे हैं। जगदीश परिहार जी का जयपुर से सवाल है, सच और झूठ में कितना अंतर होता है? ऐसा है जी, सच और झूठ में अगर आप अंतर नापने लग जाएंगे तो एक धरती को क्या, आप अनगिनत धरतियों को भी नाप डालेंगे तो भी उसके अंतर का पता नहीं चलेगा, नाप नहीं पाएंगे आप इतना भारी भरकम
अंतर होता है। कारण क्या है उसका? झूठ, उसकी कोई सीमा नहीं होती, और सच अगर वो घटता है या बढ़ता है तो फिर वो सच नहीं होता। बहुत बढ़िया है। श्यामलाल हुड्डा जी धन्यवाद। कह रहे हैं कि आपको 100 नंबर जी, वाह साहब, 100 नंबर दे दिया आपने। डॉक्टर रंजीत यादव जी हमें नमस्ते कह रहे हैं। विनोद पवार साहब भी हमें राम राम कह रहे हैं। रसपाल सिंह चौहान मौजन सिखा तहसील संगरिया से, आप अंग्रेजी के शिक्षक हैं और गणित का सवाल पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि एक और एक कितने होते हैं? वैसे सामान्य तौर पर तो एक और एक तीन होते हैं। आपने भी सामान्य तौर बढ़िया पर पकड़ लिया। तो अच्छा। एक और एक तीन होते हैं, और हाँ। अगर जुड़वा हो जाए तो चार भी हो जाते हैं। कई बार अच्छा थोड़ी संख्या अच्छा बढ़ भी सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा। धनराज लोहिया जी कोला हनुमानगढ़ से पूछते हैं, आदमी की व्याधि कब कब खत्म होगी? आदमी की, व्याधि, अच्छा। समस्याएं। हाँ। ऐसा है जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं। ये जो व्याधि है ना, ये ब्याह से ही निकलती है। अच्छा। ना ब्याह खत्म, ना व्याधि खत्म। मनोज कुमार पी मिर्जा, आपका सवाल आ गया है। ओम पारिक जी का एक और सवाल आ गया है। इंद्राज मंगलाप जी का भी सवाल आ गया। प्रदीप शर्मा जी राम राम कह रहे हैं। स्वागत जी। है जी। बलकार गंजू जी चौथी हेड अनूपगढ़ वाली जो आज गंगानगर आए हुए हैं, देखते हैं कि साइकिल को गाड़ी, मोटरसाइकिल को गाड़ी, स्कूटी को गाड़ी, कार को गाड़ी, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी को गाड़ी, और किसी को पूछे भाई जिंदगी कैसे चल रही है, तो सामने वाला कहता है गाड़ी ठीक चल रही है। जिंदगी को भी गाड़ी, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास हवा में उड़ने वाला जहाज नहीं होता, हाँ पानी में तैरने वाला जहाज भी नहीं होता। हाँ हम्म, तो यही जवाब देंगे ना कि गाड़ी ठीक ही हाँ। चल रही है। अगर किसी पायलट से पूछेंगे ना, हाँ भाई गाड़ी कैसे चल रही है, होता है जी उड़ रही है हमारी गाड़ी तो। तो देखो दीपू जी ने त्रिफला लेने की विधि लिख दी है, वो काफी लंबी है। हमारे मित्र वो पढ़ लेंगे इसको, क्योंकि समय की नजाकत है, तो वो पढ़ लें। बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दिया। दीपू जी आपका धन्यवाद। इसको यहाँ पढ़ करके सुनाने में हमें, क्योंकि हमारा समय हो गया आज, वैसे भी हम लेट हो गए थे। सभी मित्रों से कहेंगे कि वो कमेंट्स में दीपू जी की कमेंट में जरूर पढ़ दें। अनुज प्रताप सिंह जी नमस्कार कह रहे हैं। राजवीर सिंह हमें देख रहे हैं, राम राम लिख रहे हैं। आपको भी राम राम, सत श्री अकाल। पुखराज बड़गुज्जर साहब नोखा राजस्थान से, इनका भी सवाल नोट कर लिया गया है। बलकार गंजू जी को पसंद आई हमारी बात। अगला सवाल हमारा है जी दाताराम सेवटा जी की तरफ से, सूरतगढ़ से। लोग मुंह मिठाई क्यों करवाते हैं, कड़वा क्यों नहीं? वाजिब सवाल है आपका। हाँ। हम्म लेकिन ये तो क्या बोलते हैं उसको, आपकी काबिलियत के ऊपर निर्भर करता है कि अच्छा। आप कड़वा मुंह करने से खुश होते हैं या जोगा सिंह की तरह मुंह मीठा करने से ही खुश हो जाएंगे। हाँ, ये दोनों बातें हैं। जी हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, पसंद अपनी अपनी। हाँ। ओम पारिक जी पत्रकार साहब और अवसर से, इनके 3 सवाल आए हैं, मैं तीनों क्रम अच्छा से जी। पढ़ूंगा। खिसियानी बिल्ली ने कौन सा खंबा नोचा था? आप बारी बारी से इनको कर देंगे। मेरे परदादा जी के परदादा ने एक खंबा रोपा था, देसी घी से चुपड़ कर। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वो दूध वाली हांडी टांग देते थे ताकि बिल्ली वहां तक पहुंचे ना। तो बिल्ली पहुंचती फिसल के नीचे। अब अच्छा, समझ में आ गई। आगे जी। अगला सवाल इनका है, भैंस की अकल किससे बड़ी है? हाँ, ये भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। भैंस की अकल जो है भाई साहब,
आदमी की अकल से बहुत बड़ी है, बहुत एडवांस है। कैसे? वो अपना दूध बढ़ाने के लिए पानी में बहुत देर बैठी रहती है, और हम जो अपने आप को समझदार कहते हैं, हम ये कह के पीछे छुड़वा लेते हैं। कहावत बना रखी है, गई भैंस पानी में, उल्लू बना दिया ना भैंस ने आपको, तो अकल उसकी बड़ी हुई। सही है। मनोज कुमार जी मिर्जावाड़ी मेयर से इनका सवाल नोट कर लिया गया है जी। और ओमपारी जी का एक सवाल और आ गया है। दीपू जी की बात वही बात रहेगी कि इसको पढ़ लेंगे आपकी कमेंट को, और त्रिफला लेने की विधि जो आपने लिखी है। पुखराज जी बड़गुज्जर साहब, आपका सवाल नोट कर लिया गया है। और विजय कुमार निनाणिया जी, इनका भी सवाल हमारे पास नोट हो गया है। और मनोज कुमार जी मिर्जा वाली मेयर, इनका भी सवाल हमने और नोट कर लिया है जी। ओम जी का तीसरा सवाल यह है कि जब गधा धोबी का है तो घर घाट का कैसे नहीं है? बड़े भाई साहब, वो जमाने गए कि जब घाट पर जाकर के धोबी लोग जो है कपड़े साफ किया करते थे, धोया करते थे। अब गधों ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया, अपना कारोबार ही चेंज कर लिया। उन्होंने गधा गाड़ी में अपनी सेवाएं देनी शुरू कर दी हैं। इसलिए ये सवाल आपका और ये जवाब मेरा। डूंगरराम सोनी हमें देखना शुरू कर चुके हैं, स्वागत है भाई सोनी। अगला सवाल है जी गणपत राम जी का। आपने जगह नहीं लिखी, आप कहां से लिख रहे हैं? जोगा सिंह जी, मैं आपका बहुत पुराना श्रोता हूं। आप ये बताएं कि मशीनरी ना होती तो क्या होता? ऐसा है कि जितने आप पुराने श्रोता हैं उसके लिए धन्यवाद। अब तक आपने मेरे को याद रखा, उसके लिए धन्यवाद। और आप जानते हैं कि अगर मशीनरी न होती तो आप मशीनरी का आविष्कार कर चुके होते, और अब और जरूरत के अनुसार नई मशीनरियों को भी बना रहे हो, इजाद कर रहे हो, आविष्कार कर रहे हो। तो इंसान के सामने ये तो बात नहीं है कि ये नहीं होता तो हो जाता भाई, किया ही है। डीएल चौहान साहब अनूपगढ़ से हमें राम राम कह रहे हैं। केसरा राम जी गोस्वामी भी एक सवाल पूछ रहे हैं। अगला सवाल है जी रविदास जी थानेदार, और जगह का नाम आपने भी नहीं लिखा। लिख रहे हैं कि अगर पशुओं की आंखों की तरह इंसान की आंखें भी अंधेरे में चमकती तो क्या होता? हाँ, ये जगह का नाम इन्होंने लिखा था, मैं ही लिखना भूल गया था। अच्छा, सुजानपुर के निवासी हैं। शाहपुर। हाँ जी, सुजानपुर पंजाब के निवासी हैं। अच्छा अच्छा। तो थानेदार साहब, बात ये है कि अगर आदमियों की आंखें भी पशुओं की आंखों की तरह चमकती तो आपको चोर और अपराधी पकड़ने में बहुत सहूलियत हो जाती और जल्दी पकड़ लेते। सही है जी। धन्यवाद। धर्मपाल अठवाल जी दनियासर से कह रहे हैं सॉरी थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं जी, आपने गाड़ी का आखिरी डब्बा पकड़ लिया समझ लो। संत कुमार बिश्नोई जी राम राम कह रहे हैं। भंवरलाल जी मेरड़ा साहब भी हमें राम राम कह रहे हैं जी। जी। इन्हीं का इन्हीं रविदास जी थानेदार साहब का अगला सवाल है कि अगर आदमी के एक ही टांग होती तो? ओ हो। हाँ, गजब का सवाल पूछ लिया भाई। आदमी की अगर एक टांग होती तो सबसे बढ़िया सुविधा तो आपको ही होती है। किसी को, चोर को या अपराधी को उल्टा टांगने के लिए दो रस्सियों की नहीं, एक रस्सी की ही जरूरत पड़ती। और दूसरा जवाब ये कि कोई फिर किसी को टांग तोड़ने की धमकी तो कम से कम नहीं देता।
एल चौहान और विनय राम चौहान की तरफ से भी राम राम इन्होंने लिखा है जी। राजेश महिला जी राम राम कह रहे हैं। जीत वामू जी हमें राम राम कह रहे हैं। रघुवीर सीलान जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। आर्टिस्ट मनदीप सिंह लास्ट में देखना शुरू करे हैं और दोनों हस्ती को नमस्कार कह रहे हैं। आपको भी आशीर्वाद और कमेंट्स लिखा करें मनदीप, सवाल पूछा करें। आखिर में दो महानुभाव एक ही सवाल पूछ रहे हैं, ओम पारिक जी, पत्रकार रावत सर और इंद्राज घोटिया जी। बस मिलते जुलते से सवाल है कि मार कूट के भाग जाना, खा पी के सो जाना, अटपटा है कि चटपटा। और इंद्राज जी पूछ रहे हैं कि बिलात गुस्सा चलाना अटपटा की श्रेणी में आता है कि चटपटा की श्रेणी में आता है। मतलब मिलते जुलते से हैं। आप इनका क्या उत्तर देना चाहेंगे? तो ऐसा है जी, अटपटे को तो आंटा पड़ना और हाँ चटपटे को चांटा पड़ना समझिए आप। हाँ ठीक है, हाँ, दोनों के सवाल का जवाब आ गया। सही सही। संत कुमार बिश्नोई साहब का एक सवाल आ गया है। हंसराज बाजिया जी हमारे साथ हैं, नमस्कार लिख रहे हैं। और इंद्राज मंगलाव जी का भी लास्ट में एक सवाल आ गया है। इस प्रकार जी से हमारा प्रोग्राम अब भूपनेवल की भूपसरा अपनेवल की अब देखना शुरू करे हैं। सारा प्रोग्राम अब संपन्न हो गया है। अब तो कोई सवाल बाकी बचा नहीं है। वो को आशीर्वाद है हमारा। और शंकर गिरी भी अब लास्ट में देखने लगे हैं। और आर्टिस्ट मनदीप सिंह का एक सवाल आ गया है। सबके सवाल नोट हो गए हैं जिनके नाम हम लेना भूल गए हों, क्योंकि आज शुरू में कार्यक्रम के दिक्कत रही नेटवर्क की, हम जुड़ नहीं पाए। तो आप काफी सारे लोग लगातार बराबर जुड़ रहे थे और आपकी कमेंट्स भी आ रही थी, बोल के खुश रहे हम। लेकिन सवाल जवाब हो नहीं पाया, आमने सामने हम हो नहीं पाए। तो उससे हम क्षमा चाहेंगे कि अगर आपके नाम आप लिखे, आपने कमेंट लिखे और हम पढ़ ना पाए हों। बस बराबर आप अपना स्नेह बनाए रखिए, लिखते रहें। आप अपने अपने कमेंट लिखते रहें। ओम पारिक जी कह रहे हैं आज की सत्संग का खूब आनंद आया, दोनों सज्जनों की मेहनत को सलाम। शुक्रिया जी। बस आप तो आशीर्वाद इसी प्रकार देते रहें और आप जिस प्रकार से हमारे साथ जुड़ते हैं, बस यही प्रेम भाव आपका बना रहे, बाकी सब लोगों का भी बना रहे। अब हमसे जो छोटे हैं, हमसे जो बड़े हैं, हमारे जो बराबर की उम्र के हैं, उन सब से हम चाहेंगे कि आप प्यार और मोहब्बत हमारी इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़ के रहें। और सवाल जरूर भेजें, सिर्फ नमस्कार ही नहीं। आप कमेंट में प्रोग्राम के बारे में बात लिखें, कोई अटपटा सवाल लिखें। तो अब प्रोग्राम अपनी संपन्नता पर है। अगर किसी का नाम नहीं बोल पाया हूँ तो मैं उसके लिए बराबर क्षमा प्रार्थी हूँ दिल से। जोगे सिंह जी की टिप्पणी के साथ कार्यक्रम संपन्न। बहुत बहुत धन्यवाद रूप सिंह जी, आपने अपने अनमोल समय में से बहुत व्यस्त हैं आप, उसमें से फिर भी आप समय निकालते हैं हमारे प्यारे दर्शकों के लिए और बहुत ही आदर मान के साथ उनका इस कार्यक्रम में शरीक करते हैं। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद और जितने भी श्रोता जुड़े, आगे भी जुड़ेंगे, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। मिलेंगे अगले गुरुवार रात 8 बजे और एक सहज चर्चा कार्यक्रम शुरू हो गया है, तो अभी इसी शनिवार को भी आप देख सकेंगे 8 बजे। और एक उसका एपिसोड रविवार को भी रात को 8 बजे ही होगा। योग शिक्षिका हैं और एक शनिवार को डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का प्रोग्राम होगा इसमें, उसको भी आप जरूर देखिएगा। और इसी टिप्पणी के साथ आप सब लोगों से हम अनुमति चाहेंगे। रूप सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं भी अपनी तरफ से यही कहूंगा कि सहज चर्चा कार्यक्रम देखें। उसमें समाज को कुछ न कुछ देने वाले लोग जुड़ते हैं, विलक्षण प्रतिभाएं होती हैं और उनके विचार हमारे जीवन की धारा को बदल सकते हैं। उनके विचार भी सुने। रवीर सिलन जी खिरानिया से राम राम कह रहे हैं। इंद्राज मंगलाव जी का लास्ट में एक सवाल आ गया। गुरदीप सोमना जी गुड नाइट लिख करके छुट्टी चाहते हैं। तो इस प्रकार से सभी मित्रों से हम नमस्कार चाहेंगे। रजी राम जी लुधियान साहब हमारे साथ लास्ट में आके जुड़े हैं, प्रणाम कह रहे हैं। मनोज कुमार मिर्जावाली मेयर के, और इनका भी जवाब अगले प्रोग्राम में दे दिया जाएगा। नमस्कार जी। नमस्कार।